आम के पौधों को खेत में लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले नर्सरी से अच्छी वैरायटी के आम के पौधे लेकर आएंगे खेत में और फिर आपको बताएंगे कि कैसे लगाएंगे जिससे अच्छे से वो ग्रो कर सकें। तो अच्छी वैरायटी का चुनाव करेंगे। ये नर्सरी है और यहाँ से पेड़ आम के पौधे लाए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं और ये कलम वाले पौधे हैं, ग्राफ्टेड प्लांट्स। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले 2 बाई 2 के गड्ढे खोदने होते हैं जो 2 फुट गहरे हों। इससे ज़्यादा भी गहरे रख सकते हैं लेकिन 2 फुट से गहराई कम नहीं होनी चाहिए। और इन पौधों की लंबाई लगभग 4 फुट के आसपास है। तो इन गड्ढों को लगभग 15 दिन पहले खोद लिया गया था और ये मिट्टी गड्ढों की जो निकली हुई थी ये सूख चुकी है। तो इसमें बहुत सारे जो फंगस होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, एनलिड्स होते हैं, वो सब ख़त्म हो चुके हैं और मिट्टी एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी है। इस पौधे पर 4 वैरायटी की कलम बंधी हुई है और ये 2 पौधे हैं और एक और पौधा है। टोटल 4 पौधे लाए गए हैं। इनको बारी बारी से लगाएंगे। तो इनको लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा पाउडर का यूज करेंगे। तो ये ट्राइकोडर्मा ऐसी पैकिंग में आता है और हर गड्ढे में 2-2 मुट्ठी जो मिट्टी निकली हुई है गड्ढों से, उस मिट्टी में 2-2 मुट्ठी पाउडर मिलाएंगे। और इसको मिलाने से होता ये है कि ये एंटी फंगल का काम करता है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और ये फंगस को ख़त्म करता है। जो फंगस बची हुई होती है या संभावना होती है कि जड़ें खराब कर दे फंगस, इसलिए इसको मिलाना ज़रूरी होता है। अगर नहीं भी मिलाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मिला देते हैं तो सही रहता है। और ये बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेले हैं इनको तोड़कर छोटे छोटे कर लेते हैं। बहुत ही बारीक मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन बहुत बड़े ढेले नहीं होने चाहिए। तो इनको तोड़कर छोटे छोटे ढेलों में बदल लेते हैं। गड्ढों से निकली हुई मिट्टी को दोबारा से मिक्स करके अच्छी तरीके से गड्ढों में भर देते हैं। बारिश के मौसम को छोड़कर किसी भी महीने में आप आम के पौधों को खेत में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम अप्रैल, मई, मार्च में रहता है। बरसात आने से पहले पहले आम के पौधों को लगा लेना चाहिए। बारिश में लगाने से जड़ें खराब हो सकती हैं जलभराव के कारण, इसलिए पहले ही लगा लेना चाहिए। और ट्राइकोडर्मा पाउडर को खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके ही मिट्टी को दोबारा गड्ढे में भरना चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया गया है और ना ही कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मिट्टी में पहले से ही कंपोस्ट खाद मिलाई जा चुकी थी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आम के पौधों को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए सिंपल खेत की मिट्टी में लगाया जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नर्सरी से जब पौधे आते हैं तो कुछ इस तरीके से पॉली बैग में होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो पॉली बैग से निकालते समय सावधानी रखनी चाहिए। पॉली बैग से निकालते समय इसमें जो मिट्टी लगी होती है पौधे में, नीचे जो पिंडी बनी होती है मिट्टी की, वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट गई तो पौधों के मरने के चांसेस होते हैं। थोड़ी बहुत टूट के गिर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से टूटनी नहीं चाहिए, वरना फिर पौधा सूख जाता है और जड़ें खराब हो जाती हैं। और उस गड्ढे में जब भरा जा चुका है मिट्टी से, उसमें सबसे ऊपर इसको लगभग 90 डिग्री पे रख देते हैं। बिल्कुल सीधा रहना चाहिए पौधा, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। और फिर उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए और मिट्टी को साइड में दबाते रहना चाहिए और कुछ इस तरीके से दबाना चाहिए कि जो ये पिंडी होती है मिट्टी की, ये डिस्टर्ब ना हो, ये टूटे ना। तो इसे साइड साइड में हाथों से मिट्टी को खूब तेज़ी से दबा देना चाहिए ताकि पौधे में कोई प्रॉब्लम ना हो।
ये ध्यान रहे कि जो पौधे की पिंडी होती है उसको बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी की गहराई में नहीं ढकना चाहिए। पिंडी के लगभग ही मिट्टी रखना चाहिए। पिंडी के 1 इंच ऊपर तक मिट्टी लगभग ढक देनी चाहिए। और जहाँ से सायन जुड़ा हुआ होता है, जो कलम जहाँ से बंधी हुई होती है, वो हिस्सा ज़मीन के ऊपर ही रहना चाहिए, वो ढकना नहीं चाहिए। इस पौधे में सायन बहुत ऊपर बंधी हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ज़्यादा मिट्टी भी डाली जा सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे की जो सायन होती है बहुत नीचे से बंधी होती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से कलम बंधी हुई होती है वहाँ पे जो है मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए, उसके नीचे ही मिट्टी का लेवल रखना चाहिए। गड्ढे को दोबारा भरते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी गड्ढे के अंदर कहीं पोली ना रह जाए, मतलब ज़्यादा पोली ना रहे, इसलिए मिट्टी को दबाते रहना चाहिए। गड्ढे को भरते समय चारों ओर से मिट्टी को दबाते रहना चाहिए। मिट्टी कम पड़ जाए तो दोबारा मिट्टी अलग से डाली जा सकती है। पौधे की जो पिंडी होती है वो लगभग 1 इंच ढकते हुए इसको समतल कर लेना चाहिए। चारों तरफ से मिट्टी डाल के बराबर कर लेना चाहिए। और अब लगभग 20 लीटर पानी इसमें डाला जा सकता है। 20 लीटर से ज़्यादा भी डाला जा सकता है, लेकिन बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार पानी दे दिया तो लगभग जब ये मिट्टी सूख जाए, ऊपर का लगभग 1-2 इंच मिट्टी सूखी दिखे अंदर तक, तभी दोबारा पानी देना चाहिए। बार बार पानी नहीं देना चाहिए, वरना पौधा ज़्यादा पानी से सूख सकता है। इसी प्रकार आप और भी पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि 4 पौधे लाए गए थे तो चारों पौधों को इसी प्रकार लगा देंगे। मिट्टी गड्ढों में दोबारा से भरकर थोड़ा सा लगभग 6-7 इंच की मिट्टी हटा के इस पिंडी को इसी में रख देंगे, चारों तरफ से मिट्टी को दबा के। फिर उसी प्रकार से आप चाहे भी जितने पौधे लगा सकते हैं। तो लगभग 2-3 साल बाद इसमें आम आने लगेंगे, क्योंकि ये ग्राफ्टेड पौधा है तो इसमें जल्दी से आम आएंगे। और बीज से तैयार किया हुआ पौधा होता है, इसमें ज़्यादा टाइम 7-8 या 10 साल भी लग सकता है। ऐसे ही ग्राफ्टेड पौधों को जो बोनी प्रजाति के होते हैं उनको गमले में भी अपनी छत के ऊपर भी उगाया जा सकता है। आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि घर पे कैसे उगा सकते हैं छत के ऊपर गमलों में आम के पौधों को। अगर संभव हो तो सभी लोगों को पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध हवा मिलती है और फल भी खाने को मिलते हैं। पौधा लगाने के लगभग 2 महीने तक कोई भी इसमें रासायनिक खाद या फिर कोई भी कंपोस्ट खाद नहीं देना चाहिए। 2 महीने बाद जब ये अच्छी तरह से ग्रो करने लगे तभी खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरह से वीडियोज इस चैनल पर आती रहेंगी। और ये 4 कलम का पौधा है, इसमें 4 टाइप की कलम बांधी गई है। 4 वैरायटी की एक ही पौधे में कलम लगाई गई है। आगे आने वाले वीडियोज में दिखाएंगे।